हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीवैप एडमिशन कट ऑफ 2024। तो पहली जो कट ऑफ है वो जारी हो चुकी है और जल्दी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यानी 5 कट ऑफ आपकी आएगी। तो कट ऑफ आने के बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट क्योरीज रहती है स्टूडेंट की, वो हम आज डिस्कस करेंगे। पहला कि किस कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, बेस्ट 4 सब्जेक्ट की परसेंटेज कैसे निकाले, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके होने चाहिए बेस्ट 4 में। तीसरा, एडमिशन कैंसिल और फीस रिफंड को लेके काफ़ी स्टूडेंट की क्यूरीज रहती है। चौथा, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो आज हम इन 4 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और मैंने ये 4 टॉपिक वो टॉपिक है जो अगर एक गर्ल स्टूडेंट होता तो मेरे मन में भी यही आता। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ये 4 क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप एनसीवैप की स्टूडेंट है, एनसीवैप में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो हमने एनसीवैप के लिए एक ऑफिशियल ग्रुप बनाया हुआ है। उसमें सिर्फ गर्ल्स को एंट्री मिलेगी। तो अगर आप गर्ल है, एनसीवैप में एडमिशन लेने जा रही है, तो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, आपकी जो भी फ्रेंड्स वगैरह फ्रेंड सर्कल मिलेगा। हमने कोशिश की है कि डिजिटल क्लासरूम, डिजिटल ग्रुप के जरिए आपको डिजिटल क्लासरूम प्रोवाइड करवाए, जिसमें हम जो भी अपडेट रहे, जो भी कट ऑफ्स वगैरह अपकमिंग रहेगी, जो भी इन्फॉर्मेशन हम उसी में शेयर आपको कर देंगे, ठीक है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं किस कॉलेज में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी को लेकर अब जरा मैं कट ऑफ ओपन कर लेता हूँ। जो पहली कट ऑफ आई है वो एक एग्जाम्पल के रूप में पहले मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको सुनाऊँ किस किस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए, पहली कट ऑफ है बीए प्रोग्राम की, एनसीवैप की। तो आज 10 बजे के बाद से आप अप्लाई कर पाओगे। आपके पास 25 अगस्त तक का समय रहेगा, रात 12 बजे तक। तो इसी के बीच आपकी सीट भी एक्सेप्ट होगी, वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और पेमेंट का ऑप्शन भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें डिस्कस करने से पहले आप जरा देख लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो, कट ऑफ आई है और इसमें इस बार भी 2 कॉलेजों ने सबसे ज़्यादा टॉप किया है, सबसे आगे। एक है मिरांडा हाउस जिसकी 88 गई है, एक है हंसराज कॉलेज जिसकी 87 गई। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी में टेस्ट होते हैं, गर्ल्स स्टूडेंट इसी में एडमिशन लेती है, जो कि नॉर्थ कैंपस में दोनों कॉलेज पढ़ते हैं। उसके बाद आपका विवेकानंद कॉलेज है जिसकी 68 है, 65 है। मतलब आप ये कह सकते हो कहीं ना कहीं कट ऑफ इन दोनों कॉलेजेस के बाद, ये जो दो कॉलेज को अगर हटा दे, क्योंकि 90 प्लस वाले ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे, 90, 87, 88 वाले। बाकी जितने भी कट ऑफ आप देख सकते हो, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि किस किस को मौका नहीं मिलेगा। अब आप खुद बताइए, ऐसी कट ऑफ निकाली गई है कि मतलब इस बार इतनी लो कट ऑफ अनुमान नहीं था कि इतनी लो जाएगी। और सबसे ज़्यादा ये जो कॉलेज है, ये 2 कॉलेज, एक है आपका अदिति महाविद्यालय, जनरल कैटेगरी कट ऑफ 61 गई है। देखिए, जनरल कैटेगरी का मेरा मकसद ये है कि जब जनरल कैटेगरी की इतनी मिनिमम गई है तो SC ST की तो बात ही क्या कहना। देखिए, SC की 56 और बताइए 58 गई है भागिनी नवोदिता कॉलेज, बहुत बढ़िया। यानी 2 कॉलेज ऐसे हैं, अगर आपको एडमिशन नहीं मिल रहा तो इन दोनों कॉलेज में से किसी एक में तो आपको मिल ही जाएगा, अगर आपकी 60 अबव भी है तो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, सर किस किस कॉलेज में हम अप्लाई कर सकते हो। चलो मैं इसी के तहत आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरी कट ऑफ आ रखी है, मैं आपको हिंट देता हूँ, 90 प्लस। मेरी जो परसेंटेज बनी है वो 90 बनी है। 90 कैसे बनी है? मेरे 4 बेस्ट सब्जेक्ट, 4 जो बेस्ट सब्जेक्ट है, वो मैं 4 बेस्ट सब्जेक्ट भी आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मेरे जो 4 बेस्ट सब्जेक्ट है, उनकी जो मेरी परसेंटेज बनी है वो 90 बनी है। अब 90 जब आई है तो इसका मतलब क्या है, मैं इनमें से पहली का कट ऑफ में किसी में भी एडमिशन ले सकता हूँ। आप देख सकते हो, किसी में भी, मतलब मैं यहाँ तक किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ अगर मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, अगर मेरी कट ऑफ, मेरी अगर परसेंटेज 90 बनी है। अब आप कहोगे सर क्या एडमिशन कैंसिल होने के चांस है? जी नहीं। देखिए, पहली कट ऑफ का बेनिफिट यही होता है कि एडमिशन कैंसिल होने के चांस ना के बराबर होते हैं। हाँ, अब क्या होगा, मान लीजिए अभी जैसे मान लीजिए मेरी 90 है एग्जाम्पल के रूप में परसेंटेज, और मैं 90 के बराबर और 90 से नीचे जितनी भी कॉलेज में मेरी से मैच कट ऑफ है, कम है, उन सब में मैं अप्लाई कर पाऊँगा। बट जब सेकंड कट ऑफ आएगी, सेकंड कट ऑफ में जितने में मैं अब तक एलिजिबल था उनमें मैं एलिजिबल नहीं रहूँगा। मतलब कुल मिला के बात है कि जैसे मान लीजिए, जैसे मेरी कट ऑफ है 73, तो अभी मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ। मेरी जो परसेंटेज 73 है तो मैं इसमें राजधानी में ले सकता हूँ, इसमें भी ले सकता हूँ, 63 में, 65 में भी ले सकता हूँ, 68 में भी ले सकता हूँ, 74 में नहीं ले सकता। यानी आपकी परसेंटेज से कट ऑफ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके अगर बराबर है तो ले सकते हो, अगर आपसे कम है किसी कॉलेज की कट ऑफ आपकी परसेंटेज से, तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। बट सेकेंड राउंड जब होगा, सेकेंड कट ऑफ जब आएगी, तो आप जिन कॉलेजों में अभी एलिजिबल थे उन कॉलेजों में आपको अप्लाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि आप उन कॉलेजों में नहीं ले पाएंगे, नहीं। जब स्पेशल कट ऑफ निकाली जाएगी, स्पेशल ड्राइव कट ऑफ, तब आप
तीनों कट ऑफ में अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तब आपको मौका मिलेगा एडमिशन लेने का, अगर आपका तीनों कट ऑफ में एडमिशन नहीं होता, वो भी स्पेशल ड्राइव कट ऑफ में। बट स्पेशल ड्राइव कट ऑफ में चांसेस ये होते हैं कि सीट्स फुल हो जाएगी, क्योंकि आप देख लेना ज़्यादा सीट इसमें है नहीं। पहली कट ऑफ में ही मुझे अनुमान में लगा पाऊंगा कि 4,000-5,000 सीट्स इसकी फुल हो जाएंगी। आप इतना कंफर्म मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिस हिसाब से कट ऑफ इसकी गई है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बिल्कुल वेट ना करें। अगर आप एलिजिबल है तो किसी भी, अगर आपकी कट ऑफ मान लीजिए 70 है या 60 या अगर इससे नीचे किसी कॉलेज में आपकी बनती है तो आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको वेट करना है तो बाद में होगा क्या, अभी जिस कॉलेज में आप एलिजिबल थे सेकंड का कट ऑफ में आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, बाकी जिसमें आप एलिजिबल नहीं था अगर वो कट ऑफ आपसे मैच होती है तो आप उसमें अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, रिजेक्ट नहीं होगा। बट शर्त ये है कि कट ऑफ आपकी परसेंटेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपसे बराबर हो या कम हो। ठीक है, ये चीज़ है मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं बेस्ट 4 सब्जेक्ट, जो कि स्टूडेंट कहते हैं सर बेस्ट 4 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, कैसे परसेंटेज कैसे निकालनी है, वो भी पहले मैं आपको दिखा। अब देखिए, अब जब भी आप कट ऑफ के लिए अप्लाई करोगे तो आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट आपके लगे हैं, जिसमें से एक लैंग्वेज का होना चाहिए और 3 आपके मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ 12th के कौन कौन से। अब देखिए लैंग्वेज में कौन कौन से सब्जेक्ट आप कंसिडर कर सकते हो। देखिए इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। असमी है, बंगाली मान लीजिए, देखिए ये सब तो होता नहीं है स्टूडेंट के पास, कश्मीरी वगैरह, हिंदी और इंग्लिश होगी इसमें। एक मिनट मैं इंग्लिश भी देख लेता हूँ। हिंदी है, ठीक है, एक लैंग्वेज आपको लेनी है ना, हाँ एक एरी इंग्लिश। ठीक है, तो अगर आपके इंग्लिश में नंबर अच्छे हैं तो इंग्लिश को आप मेन एक लैंग्वेज में रख लीजिए। अगर आपके हिंदी में नंबर अच्छे तो हिंदी को, यानी एक सब्जेक्ट हमने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया। अब 3 सब्जेक्ट आपके मेन में से होंगे, इनमें से इन्हीं में से, इससे ज़्यादा कोई अलग नहीं होना चाहिए। अब देखिए कई स्टूडेंट कहते हैं सर पेंटिंग को हम कर सकते हैं। जी नहीं, पेंटिंग का यहाँ ऑप्शन नहीं है, आपके सामने दिखा दे रहा हूँ। देख कौन कौन से सब्जेक्ट को आप 3 मेन में रख सकते हैं। अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बिजनेस मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, सिविक्स, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज़, ठीक है, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस भी है, बहुत बढ़िया, इसमें नंबर गर्ल्स के काफ़ी अच्छे आते हैं। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स। आप फालतू के जो सब्जेक्ट है जैसे पेंटिंग, आर्ट्स, फाइन, ये सब नहीं है एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस से चल जाएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिस चल जाएगा, पर फिजिकल एजुकेशन नहीं चलेगा। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है। लॉजिकल एंड फिलॉसफी चल जाएगा, मैथमेटिक्स चल जाएगा। तो इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, आप देख लेना आपकी लिस्ट में होने चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं सीट्स कितनी है। तो हर कॉलेज में सीट्स आपकी है, बीकॉम की 230 सीट्स हैं और बीए प्रोग्राम की आपकी 355 सीट्स है हर कॉलेज में, आप देख लेना खुद। टॉप कॉलेजेस कुछ नहीं, टॉप कॉलेजेस तो वही हैं, बाकी देखिए आदित्य महाविद्यालय वगैरह तो लिस्ट के अकॉर्डिंग, ये तो इस अकॉर्डिंग बना रखे हैं जो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। बाकी टॉप कॉलेजेस कौन कौन से वो भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। आपका मिरांडा है, ठीक है, हंसराज है, जीसस मैरी कॉलेज है, ये रैंकिंग के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, और आपका भारती कॉलेज, राजधानी कॉलेज, महात्मा सुंदरी कॉलेज, ठीक है, और आपका जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज भी डाल दीजिए, कालिंदी कॉलेज हो गया, माता सुंदरी तो है ही, और मैत्री कॉलेज हो गया, ठीक है, और आपका रामानुजन कॉलेज है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज हो गया, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया। ठीक है, तो ये कुछ अच्छे कॉलेज में लिस्ट में आते हैं, बाकी सारे कॉलेज अच्छे हैं। 26 सेंटर से टोटल एनसीबैप के, ठीक है, इसमें विवेकानंद कॉलेज लास्ट है जो कि विवेक विहार में पड़ता है। ठीक है, तो बाकी बात कर लेते हैं और चीज़ों के बारे में, एडमिशन कैंसिल और रिफंड के बारे में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप एडमिशन कैंसिल करवा पाओगे, सिंपल सी बात है। मान लीजिए अगर आपका रेगुलर में हो जाता है, मान लो आपका एडमिशन कंफर्म हो गया बट आपका मन नहीं करा, तो आप एडमिशन कैंसिल कराओगे तो आपके 1,000 रुपये माइनस हो गए, बाकी पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, ये पॉलिसी इसके अंदर है अगर आपका रेगुलर में हो जाता है। ठीक है, रिफंड आपको मिल जाएगा, 1,000 रुपये आपके माइनस होंगे। हाँ एक चीज़ और, अगर आप एडमिशन लेने का कैंसिल करा रहे हो और आप फिर चाहते हो कि सेकंड कट ऑफ में अप्लाई करूँ, फिर आप एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, और बाकी अब अप्लाई कैसे करना है, सिंपल सी कहानी अप्लाई करने की। आपके डैशबोर्ड पे 10 बजे के बाद जब भी कट ऑफ आएगी आपको वहाँ अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, किस किस कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो, जिस भी कॉलेज में आपकी कट ऑफ आपके परसेंटेज से बराबर है या कम है, उन सभी कॉलेज में आप अभी अप्लाई कर सकते हो। बाद में उन सभी में आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, क्योंकि पहली बार मौका था उन कॉलेज में किसी एक कॉलेज को चूज़ करने का, बट बाद में अगर आप उनमें से किसी कॉलेज को चूज़ करोगे
जो पहली कट ऑफ में एलिजिबल थे वो सेकंड में आप एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।